दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश रमन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं, कल 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये कहा कि एससी एसटी समुदाय में भी वर्ग बांटा जा सकता है, क्रीमी लेयर और सामान्य। सामान्य मतलब कि उसमें सामान्य जो गरीब लोग हैं एससी एसटी कम्युनिटी के, उनको लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने ये कहा, एक सजेशन उन्होंने दिया। भाई साहब उबल पड़े। मैं ना ही व्यंग कर रहा हूँ ना टिप्पणी कर रहा हूँ, बस एक बात जो सभी एससी एसटी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे सत्यता क्या है। इतना भारत बंद का ऐलान क्यों? क्या है आखिर वास्तव में? क्या सच में इससे एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को या समुदाय के लोगों को दर्द दिक्कत है या तकलीफ होगी, या फिर आप उसी भेड़ जाल के पीछे चले जा रहे हैं जो ऊपर वाले बता रहे हैं? तो चलिए चेक करते हैं। कल 21 अगस्त 2024 को ये कहा गया कि भारत बंद, और ये बात मेरे दिमाग में आई थी। दिन में एक लोगों से डिस्कस हुआ, एक मित्र से। उसके बाद शाम में एक सीनियर ने कॉल किया, उनसे बात हुई तो पता चला कि कल भारत बंद है और ट्रेन से आ रहा हूँ तो ट्रैवल कैसे करूँगा, मतलब कि आने जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी, तो फिर बस से कैसे आना होगा स्टेशन से। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये विषय मैं सोचा फिर कि हाँ, ये विषय गंभीर है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि 8 लाख से अधिक आमदनी वाले एससी एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ से वंचित किया जा सकता है, एवं जो गरीब हैं उनको इसका लाभ दिया जा सकता है। 8 लाख से अधिक कहने का मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में, अगर किसी व्यक्ति जो एससी एसटी समुदाय से बिलोंग करता है, अगर उसकी आमदनी 8 लाख रुपए से अधिक होगी तो उसे एससी एसटी में जो उसके लिए सीट रिजर्व है, ये 27 और 7 ऐसे कुछ होता है। 27 या 7 नहीं, 27% तो ओबीसी का हो गया, बाकी में एससी और एसटी दोनों कम्युनिटी को एडजस्ट किया जाता है कि इतना एससी का और इतना एसटी का। खैर आप देख लीजिएगा डाटा कितना है, कितने परसेंट एससी को और कितने परसेंट एसटी को दिया जाता है। हालांकि सीट फिक्स है, इनकी सीट लोकसभा में फिक्स है, राज्यसभा में भी, राज्यसभा में, लोकसभा में इनकी सीटें फिक्स है कि इतनी सीटें ये यहाँ से चुने जाएंगे और इनके लिए क्षेत्र भी निर्धारित किया जाए। राज्यसभा में शायद कोई आरक्षण नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें एससी एसटी समुदाय के लिए सीटें फिक्स है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो एससी एसटी समुदाय से है वो एक प्रोफेसर है। सपोज दैट, माना कि अगर वो प्रोफेसर है तो वो अपने उस एक प्रोफेसर की आमदनी, वार्षिक आमदनी करीब 30 लाख प्लस होता है, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए उनका वेतन होता है। आप सामान्य कॉलेजों में भी जाएंगे, जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो प्राचार्य होते हैं, अगर वो एससी एसटी कम्युनिटी के भी होंगे तो भी उनका वेतन 8 लाख से ऊपर ही होगा। वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपये महीने की होगी, कम से कम, अधिक भी हो सकती है, कम से कम। कि एक एससी एसटी का समुदाय का व्यक्ति जिसका आमदनी एक महीने का 3 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए है, साल का 12 लाख रुपए। अगर 12 लाख रुपए व्यक्ति पा रहा है तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दिलाएगा? अच्छा एजुकेशन दिलाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएगा। उनका बच्चा हो सकता है कि एसपी हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, प्रोफेसर ही हो, शिक्षक ही हो। उनके पास पर्याप्त संसाधन है, वो अपने पर्याप्त संसाधन से अपने बच्चे को, एससी हो एसटी हो, अपने बच्चों को क्या करते हैं? जॉब दिलवा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं। कि आप एससी हैं या एसटी हैं, कोई मतलब नहीं है कि आपके कितना आमदनी है। आप 3 लाख रुपए वाले हो तो भी, आप 1 लाख रुपए वाले हो तो भी, और आप 1000 रुपये वाले हो तो भी आपके लिए सीटें रिजर्व है। 5% 10% जो भी सीटें हैं आपके लिए रिजर्व है। आप उसमें आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब देखिए, सारे आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। आ जाइए एससी और एसटी के पास कितने आरक्षण बचे? 23%, 27 ओबीसी को, तो 23 बचा आपको एससी और एसटी को 23% आरक्षण। 15 और 8 का शायद रेशियो रहता है, पता नहीं, इसको देख लूँगा मैं।
तो जो भी 23% आरक्षण में अब जो लोग आरक्षण पा रहे हैं पहले से, उनका मोटा आमदनी है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अच्छे संस्थानों में, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे, तो वो हो सकता है JNU गए, इलाहाबाद गए, बनारस गए, कहीं गए, अच्छे जगह से पढ़े। फिर पढ़ने के बाद फिर वो अप्लाई करेंगे कहाँ पे? अच्छे जगहों पे, और वो अपॉइंट हो जाएंगे अच्छे जगहों पे। मतलब कि SC ST समुदाय में हैं आप और आपकी वेतन 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, तो आपके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता रहेगा, आप मौज में रहिए। मतलब मलाईदार परत भी आप खाइए और आरक्षण का लाभ भी आप लीजिए। किस नाम पे? इस नाम पे कि आप SC ST समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ एक प्रश्न कि जो वंचित हैं, अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग SC ST कम्युनिटी, आपको बताऊँ 4,000 5,000 रुपये महीने का नहीं कमा पाते, महीने का, मतलब 1 साल का इनका आमदनी 50,000 60,000 भी नहीं है। आरक्षण तो वास्तव में आया था, ठीक है, सामाजिक स्तर पे आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक स्तर की बात भी कही गई और बनाया भी गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा कि सामाजिक स्तर पे लाया जाए, क्योंकि इस पे इनकम का मोटा मोटा नहीं होना चाहिए कि इनकम बेस्ड पे दिया जाए, नहीं तो फिर सामान्य जन के जो लोग हैं वो सारा आरक्षण का माल खा जाएंगे। ठीक है, सामाजिक स्तर पे भी दिया जा सकता है, दिया जाएगा। सामाजिक जो समरसता है उसको बनाए रखने के लिए सारी चीज़ों को जानते हुए सामाजिक स्तर पे आरक्षण दिया गया। मैं पूछता हूँ, क्या वो मलाईदार परत ही आरक्षण का लाभ लेती रहेगी? क्या सामान्य, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं कॉलेज में, क्या आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा? उनको लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि वो मलाईदार परत वाले तो लोग बैठे हैं, उनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो वो पहले वहाँ पहुँचेगा कि आप पहुँचेंगे? या फिर जो गरीब है, किसान चला रहा है, किसान है, हल चला रहा है, वो पढ़ भी रहा है, वो खेती भी कर रहा है, वो जाएगा या फिर अच्छे संस्थानों से पढ़ने वाले व्यक्ति जाएंगे? तो निश्चित रूप से आंसर होगा आपका कि अच्छे संस्थानों में पढ़ने वाले व्यक्ति ही जाएंगे, क्योंकि वो उनके पास टैग लगा है कि भाई वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मायने नहीं है कि उनके घर में कितने लाख रुपए महीने के आ रहे हैं। थोड़ा सा तकलीफ होगा उन लोगों को मेरी वीडियो से जिनके घर में, जिनकी अच्छी स्थिति है। आप कहेंगे कि सामाजिक स्तर पे भेदभाव किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। नहीं, ये एक कंसेप्ट है जिसमें कि उन वंचितों को भी लाभ दिया जाएगा। सारा परत आप लेना चाहते हैं, सारा माल आप खाना चाहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा ले आइए ना बाहर कि हाँ भाई ये हमारे समुदाय का लोग है, इनको भी मौका मिल जाए, ये भी आगे बढ़ जाए। तो नहीं, तो कल का जो आंदोलन होने वाला है वो आंदोलन ऐसे जो मलाईदार परत खाने वाले लोग हैं, नेता मुल्ला सारे लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है या जो सुझाव दिया है मैं उसका विरोध करता हूँ। किस बात का विरोध कर रहे हो भाई? इस बात का कि तुम धनाढ्य हो, SC ST कम्युनिटी में आप पावर वाले हैं, अच्छी बात है, पावर रखिए आप। लेकिन आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो राज्य सरकारें इस पर कानून बनाती है। हम तो कहते हैं कि ऐसे SC ST जो गरीब और वंचित हैं उनको अब अधिकार मांगना चाहिए अपने राज्य सरकारों से। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए और जो मलाईदार परत खाने वाले लोग हैं जिनकी इनकम मोटी है उनको इससे वंचित किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है। वो अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी सकते हैं, वो प्राइवेट जॉब भी कर लेंगे, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, अगर वो मुख्य धारा में आएंगे, वो उठना बैठना सीखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो वह समाज के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप आंदोलन में जाइए, मैं नहीं कहूँगा कि आप आंदोलन का विरोध करिए, मैं कहूँगा कि आप सोचिए, आप सोचिए कि ये सही है कि नहीं है। ये SC ST समुदाय में जो गरीब और वंचित लोग हैं क्या उनके द्वारा प्रायोजित है या जो मलाईदार परत खाने वाले लोग हैं उनके द्वारा? उनको डर हो रहा है अब इस बात का कि गरीब लोगों को अगर मिल गया, अगर हम लोग को हटा दिया गया तो हम तो सामान्य जन में आ जाएंगे। हाय तौबा, हाय तौबा। इससे गरीब और वंचित वर्ग में जो SC ST समुदाय के लोग हैं उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ना कि जो मलाईदार परत खाने वाले हैं। मलाईदार परत जो खा रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है और सभी जगह अच्छे अच्छे जगहों पर वो बैठे हैं, वो कुर्सी पे जमाए बैठे हैं और इसलिए वो नहीं चाहते हैं और वो तमाम तरह के इंक्लूजन दे रहे हैं कि हमारा SC ST समुदाय बढ़ जाएगा। अरे बटा तो ऐसे ही है, हर एक जातियों में कितनी सारी उपजातियाँ हैं आपको नहीं पता है। बहुत सारी कास्ट में, जैसे
अब पौ में भी कई सारी जातियाँ, एसटी का है गोंड समुदाय, कोई गोंड में कई सारी जातियाँ, 28 उपजातियाँ, पता नहीं कितनी जातियाँ हैं। तो उसमें कुछ लोग धनाढ़ हैं, भाई धनाढ़ है वो छोड़े ना, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अच्छे पोजीशन पे बैठे भी हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चे के बच्चे भी इस आरक्षण का लाभ लेता रहे SC ST समुदाय होने के नाम पे। वो नहीं चाहते हैं कि जो गरीब है, जो वंचित है, बहुत सारे आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ में, अब बस्तर साइड में देखेंगे तो वो खाने के लाले पड़े हैं। हमारे मित्रगण बताते हैं कि वो किसी तरह से शराब का सेवन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास खाना ही नहीं पर्याप्त, तो उस नशे में ही अपना जीवन काट लेते हैं कि चलो ठीक है, जंगलों में जीवन बिता लेते हैं चलो ठीक है, क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाते हैं। अगर ये व्यवस्था होगी, अगर क्रीमी लेयर वाली व्यवस्था होगी तो इसका फायदा मिलेगा SC ST समुदाय के जो वंचित और गरीब लोग हैं उनको। इसलिए मैं कहूँगा कि भारत बंद का ऐलान आप सोच समझ के करिए। अगर आपको लग रहा है तो भाई ये लोकतंत्र है, ये संविधान का तंत्र है, ये भारत देश है, हम सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का मौका मिलता है। मैं भी अपनी अभिव्यक्ति अपनी जाहिर कर रहा हूँ और मुझे लगा कि ये बात कहनी चाहिए सब लोगों से और इसका अवेयरनेस लोगों तक होना, इसकी जागरूकता होनी चाहिए लोगों को। SC ST समुदाय को खुद जागरूक नहीं है और उनके ये बड़े लोग पोस्टर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है, और वो मान भी जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि वो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं कहूँगा तो ये बात उनको हो सकता है हजम ना हो, उनको लगे यार मैं झूठी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात को खोल दिया हूँ कि बस इस तरह से चीज़ें हो रही है और इसका इसलिए विरोध हो रहा है। बाकी आपका निर्णय कल के लिए। धन्यवाद।